बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आप लोगों ने थंबनेल में। आज हम सीखने जा रहे हैं कॉपी पेस्ट का काम कि किस तरह से हम कॉपी करके किसी चीज़ को एक जगह से कॉपी करना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है और फिर थर्डली आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। तो ये काम आज हम इसलिए सीखने जा रहे हैं कि बहुत से जो बिगनर्स हैं वो इस काम को बहुत आसान समझते हैं और अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी काम कर सकते। सिर्फ आप लोगों ने इसमें अपनी थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करना है कॉपी पेस्ट करते हुए और उस काम को क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है, किस तरह से आपने कॉपी करना है और कॉपी क्या करना है और पेस्ट कहाँ पे करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप मतलब क्लाइंट जो है वो आपसे ही ये काम क्यों करवाता है। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि जब हम ये काम कर लेंगे कॉपी पेस्ट का तो हमने इस काम को बाद में डिलीवर कहाँ करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और हाँ, आप ये काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मैंने अब तक जितनी भी स्किल सिखाई हैं, चाहे आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप दोनों में ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी, तो मेरे पास एक आर्टिकल ओपन है हेल्थ से रिलेटेड। आप लोग के पास डिफरेंट कैटेगरीज के आर्टिकल्स हो सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, व्लॉग से रिलेटेड हो, न्यूज़ से रिलेटेड हो। डिफरेंट कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। लेकिन आपको जो ये आर्टिकल है ये क्लाइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो आपको वर्ड फॉर्म में क्लाइंट जो है ये आर्टिकल प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मेरे पास ये आर्टिकल ओपन है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ। ये बेसिकली एक हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट का काम करना है, ठीक है, सिंपल। अब क्लाइंट क्या करता है कि आपको वो प्रोवाइड कर देता है जी ये आर्टिकल और वो कहता है कि जी मुझे आप इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके दें। अब वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है, सिंपल आपने देखना है। इस आर्टिकल को आपने सिंपल क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है कंट्रोल ए करके, ठीक है। जैसे आप इसे कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद आपने आ जाना है गूगल पर। यहाँ पे आपने लिखना है AI कंटेंट डिटेक्टर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी AI कंटेंट डिटेक्टर की वेबसाइट्स आ गई हैं। इसमें से आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये वाली बेहतर लग रही है क्योंकि यहाँ पे चैट GPT के बारे में भी उसने बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे आपने को डिटेक्ट करना है तो ये भी आपको बता देगा, ठीक है। सिंपल आप इस कंटेंट एट स्केल पे आएंगे, इस वाली वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ जाए, ये आपने देख लिया, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे वो ये कह रहा है प्लेस योर कंटेंट हेयर टू क्लिक चेक फॉर AI कंटेंट बिलो, ठीक है। सिंपल जो आपने आर्टिकल कॉपी किया होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, इसको आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जी वो कह रहा है चेक फॉर AI कंटेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, इसने अपनी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आप ऊपर आ जाएं जी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। तो जैसे ही आपने इसको प्रोसेसिंग अलाउ की है, चेक फॉर AI कंटेंट किया है, तो उसने अपना रिज़ल्ट बता दिया ऊपर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वो कह रहे जी, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं जी हाउ रोबोटिक इज़ योर कंटेंट, ठीक है। वो ये बता रहा है कि कितना रोबोट ने लिखा है और कितना ह्यूमन बीइंग ने लिखा है। अब यहाँ पे वो 69% हमें कह रहे हैं जी कि ये कह रहे लाइकली बोथ AI एंड ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन ने भी लिखा है और AI कंटेंट ने भी लिखा है। अब हमें जो अब ये काम बात कर लेते हैं कि हमने इसको क्लाइंट ने जो हमें ये फ़ाइल क्यों दी है, ठीक है। अब क्लाइंट ने आपको ये फ़ाइल इसलिए दी है क्योंकि इसमें जो 69% काम है ना, ये रिबॉट ने किया हुआ है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ चैट GPT की। अब उसमें क्या होता है, सिंपल आप चैट GPT में जाते हैं, कोई भी आर्टिकल अगर आपको चाहिए होता है, आप लोग क्या करते हैं उसका नाम वहाँ पे राइट डाउन करते हैं और जो चैट GPT है वो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल बनाकर आपको दे देता है और आप लोग एज इट इज़ उसको उठाकर अपने क्लाइंट को दे देते हैं। अब क्लाइंट क्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो बेसिकली जो कंटेंट राइटिंग से फेमिलियर हैं, जो लोग ये काम करते हैं वो बेहतर जानते होंगे और बेसिकली जो ब्लॉग रन कर रहे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बल्क में जो है ये कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले जो AI कंटेंट थी ना, उसकी जो एनुअल फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो अफोर्डेबल ही नहीं थी, ठीक है। अब चैट GPT के थ्रू उन्होंने क्या किया कि
अपने जो आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर दिया। अब क्लाइंट को जब वो प्रोवाइड करते थे, तो जब वो कंटेंट अपने वेबसाइट पे अपलोड करते थे, तो उनके साथ क्या होता था, उनका जो चैनल है या कोई वेबसाइट है, वो मोनेटाइज नहीं होती थी, ठीक है, वो डीमोनेटाइज हो जाती थी। इसी वजह से, क्योंकि वो काम जो है वो रिबॉट ने किया होता था, ह्यूमन बीइंग ने बहुत कम लिखा होता था। जिनको तो इंग्लिश आती है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनके लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल को जो राइट डाउन करके अपने क्लाइंट को देते हैं, तो उसमें ये इशू आता है कि जब क्लाइंट जो है वो ब्लॉगिंग वगैरह को अपलोड करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो मोनेटाइज नहीं होता, वो डीमोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि क्लाइंट को ट्रैफ़िक चाहिए होती है, वो अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाना चाहता है, तो वो अब क्या करता है कि वो अपने ये जो एआई कंटेंट होते हैं, इन आर्टिकल्स को फ्रीलांसर से करवाता है, और उसको कहता है कि जी 69% जो है इसको रिमूव करके मुझे 100% चाहिए कि ह्यूमन बीइंग ने लिखा हो, मतलब ये मुझे आपने खुद राइट डाउन करके देना है। अब क्लाइंट को तो नहीं पता कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो सिंपल वे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपने इस 69% को किस तरह से एट लीस्ट 90 टू 95 के राउंड अबाउट लेके जाना है, ठीक है। तो सिंपल आज हम वही काम सीखने लगे हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इस आर्टिकल को दोबारा से कॉपी करना है, दोबारा गूगल पर आके आप लोगों ने लिखना है क्विलबोट, ठीक है जी। ये पहली ही वेबसाइट हमारे पास आ रही है, हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है जी। तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी है, जो आर्टिकल हमने कॉपी किया होगा, सिंपल उस आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जैसे कि इनकी मेंबरशिप होती है, हमें यहाँ पे कुछ बाय करना पड़ता है, जो जिसमें हम 600 से ज़्यादा के वर्ड्स को डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको फ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बिगनर हैं, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसका कोई भी पैकेज बाय करें। तो आप लोगों ने इस पर फ्री काम करना है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम ही काम है। बस फ़र्क इतना है कि जो प्रीमियम अगर आप बाय करते हैं, तो उसमें आप 6000 प्लस वर्ड ईज़िली कॉपी पेस्ट करके फ्रेज कर सकते हैं। लेकिन जो जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स को सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंबरशिप कोई बाय नहीं की हुई, तो सिंपल हम लोगों ने 126 वर्ड्स को कॉपी करना है, पहले उसको फ्रेज करना है, उसको एक फ़ाइल में सेव कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, फिर उसको नेक्स्ट में मतलब अपनी फ़ाइल में सेव कर लेंगे। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी, तो जैसे आपने देखा कि मैंने सारी इसकी जो थोड़े-थोड़े पैराग्राफ्स उठाकर इसको रीफ्रेज़ किया है। ये मेरी ओरिजिनल आर्टिकल था, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, ये मेरा ओरिजिनल आर्टिकल है, जिसको मैंने रीफ्रेज़ किया है, जो मुझे क्लाइंट की तरफ से दिया गया था, ठीक है। और जो मैंने रीफ्रेज़ किया, उसकी एक मैंने अलग फ़ाइल बना ली है, इसको मैंने अभी सेव नहीं किया, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए है। वो ये फ़ाइल है जिसको मैंने रीफ्रेज़ किया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस आर्टिकल को कॉपी करना है, कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है, वापस आपने आ जाना है अपने AI कंटेंट डिटेक्टर में। सिंपल आपने इसको कंट्रोल A करके बैक स्पेस करना है, और जो आपने वहाँ से कॉपी किया होगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे, सेम वही प्रोसेस आप दोबारा से नीचे आके करेंगे, चेक फॉर AI कंटेंट। जी, तो आपने चेक फॉर AI कंटेंट किया, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट। जी, तो जैसे आपने देखा, हमारे पास जो स्कोर है वो 97% आ चुका है,
और सिंपल आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड से रिफ्रेश किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो उसका जो स्कोर है वो 97% हो गया है। अब ऊपर लिखा भी आ रहा है कि ये जो है हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन की। अब यहाँ से पता चल रहा है कि एक रोबोट ने नहीं लिखा, ये एक ह्यूमन ने लिखा है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको कोई भी आर्टिकल मिले तो सिंपल आप उसको क्लिपबोर्ड में जाके उसको रिफ्रेश करके ईज़िली यहाँ पे उसका स्कोर चेक कर सकते हैं। तो अभी बहुत करते हैं कि हमने ये काम डिलीवर कहाँ पे करना है। तो सिंपल उसके लिए आप फाइवर पे जाएंगे। फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे AI कंटेंट एडिटिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 11,604 जो है गिग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। यहाँ पे सिंपल वो ये कह रही है जी कि AI कंटेंट जनरेटिंग एडिटर, और यहाँ पे जी ये देखें कितने कितने पैसे ये चार्ज कर रहे हैं। ये जो है ये 30,000 चार्ज कर रही है, 3 ऑर्डर ही ऑलरेडी कर चुकी है। ये 7,500 समथिंग कर रही है, ये 331 कर चुकी है। इसी तरह ये सारी गिग्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने उसको रिफ्रेश करना है। AI में जाके पहले उसका स्कोर चेक करना है, उसके बाद आपने उसको रिफ्रेश करना है क्विक टूल पे जाके, सॉरी क्विलबोर्ड पे जाके, और सिंपल आप लोगों ने उसको कॉपी पेस्ट करके जब उसका स्कोर AI में 90 से 95% तक हो जाए तो आपने वो क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। तो ये बहुत आसान काम था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।